महाभारत केवल एक महायुद्ध नहीं है जिसमें करोड़ों लोगों की जान कुरुक्षेत्र के मैदान में गई थी, बल्कि ये एक रहस्यों का भंडार है। महाभारत में साफ बताया गया है कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं है। जो मरा है वो फिर से वापस आएगा और किसी न किसी रूप में अपने पुनर्जन्म के अधूरे कार्यों को पूरा करेगा। महाभारत में इस बात के कई उदाहरण मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि महाभारत के महायोद्धाओं का पहले भी जन्म हो चुका था। आइए जानते हैं महाभारत के महायोद्धा पूर्व जन्म में क्या थे। अर्जुन और श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, तुम पूर्व जन्म में नर थे और मैं नारायण था। नर और नारायण ने दंभोरभवा नामक असुर का वध करने के लिए जन्म लिया था। भीष्म पितामह पूर्व जन्म में एक वसु थे। पत्नी की जिद में आकर उन्होंने ऋषि वशिष्ठ की गाय चुरा ली। इससे क्रोधित होकर ऋषि ने इन्हें पृथ्वी पर मनुष्य रूप में जन्म लेकर दीर्घकाल तक जीवित रहकर कष्ट भोगने का श्राप दे दिया। पूर्व जन्म के कारण भीष्म पितामह दीर्घ जीवन जीने के लिए मजबूर थे। धृतराष्ट्र पूर्व जन्म में एक दुष्ट राजा थे। एक बार एक झील किनारे राजा हंस को देख रहा था। उनके मन में हंस की आंख पाने की इच्छा जग उठी। उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि हंस की आंख निकाल लो और उनके बच्चों को मार दो। इस क्रूरता के कारण धृतराष्ट्र अंधे हुए और उनके 100 पुत्र युद्ध में मारे गए। विदुर पूर्व जन्म में यमराज के रूप में थे। मांडव ऋषि के श्राप के कारण इनका जन्म शूद्र परिवार में हुआ था। मुनि ने इन्हें इसलिए श्राप दिया था क्योंकि उन्होंने धोखे से बेकसूर लोगों को मार दिया था। विदुर धृतराष्ट्र और पांडवों के सौतेले भाई थे। कर्ण ही पूर्व जन्म में दंभोरभवा नामक असुर था। कर्ण का वध करने के लिए ही कृष्ण और अर्जुन को वापस पुनर्जन्म लेना पड़ा था। पूर्व जन्म में जब दंभोरभवा का कवच टूटता और नर और नारायण में से एक की मृत्यु होती तो दूसरा अपने तप से दूसरे को जीवित कर देता और दंभोरभवा से युद्ध करने लगता। तब तक दूसरा भाई तप करता रहता। इस तरह नर नारायण के तालमेल से दंभोरभवा असुर का अंत संभव हो पाया। द्रौपदी पूर्व जन्म में एक विधवा ब्राह्मणी थी। इनकी इच्छा थी कि उन्हें अगले जन्म में सर्वगुण संपन्न पति प्राप्त हो और वह सदा सुहागन रहे। भगवान शिव की तपस्या से इन्हें 5 पति प्राप्त होने का वरदान मिला और यह पांडवों की पत्नी बनकर सदा सुहागन रही। धृष्टद्युम्न। द्रौपदी के साथ इनके भाई धृष्टद्युम्न का भी जन्म हुआ था। इनके बारे में कथा है कि यह पूर्व जन्म में एकलव्य था। गुरु द्रोण ने उनसे चोरी चोरी शिक्षा ग्रहण करने के दंड स्वरूप अंगूठा मांग लिया था। फिर भी एकलव्य ने बायां हाथ से धनुष चलाना सीख लिया था। रुक्मणी हरण के समय कृष्ण के हाथों एकलव्य मारा गया। इस समय श्री कृष्ण ने एकलव्य को अगला जन्म लेकर द्रोणाचार्य से बदला लेने का वरदान दिया। शिशुपाल के बारे में कहा जाता है कि वह पूर्व जन्म में रावण था। इससे भी पूर्व जन्म में हिरण्यकश्यप था। अभिमन्यु। पूर्व जन्म में अभिमन्यु भगवान श्री कृष्ण का शत्रु कालियवन था। कालियवन की मृत्यु के बाद उनकी आत्मा को भगवान श्री कृष्ण बंदी बनाकर एक डब्बे में बंद करके रख दी थी। श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा ने उत्सुकतावश उस डब्बे को खोल दिया। इससे वह गर्भवती हो गई और कालियवन ने अभिमन्यु के रूप में पुनर्जन्म प्राप्त किया। दोस्तों, आपको ये पौराणिक कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।